देश में चारों तरफ हंगामा हंगामा हंगामा, क्योंकि आफ्ताब नाम था ना, तो आफ्ताब नाम है तो मुसलमान ही होना चाहिए। और ये काम तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता सिवाय मुसलमान के। हंगामा हो गया चारों तरफ। बारह नवंबर 222 को श्रद्धा बालकर नाम की एक लेडी को आफ्ताब पूना वाले ने मर्डर करके फ्रीज में डाल दिया था। ओ ऐसा आफत आई पूरे देश में, चारों तरफ हंगामा हंगामा हंगामा, क्योंकि आफ्ताब नाम था ना, तो आफ्ताब नाम है तो मुसलमान ही होना चाहिए। और ये काम तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता सिवाय मुसलमान के। हंगामा हो गया चारों तरफ। मुसलमानों के खिलाफ सड़क पर उतर कर उधमबाजी, गाली देना, मुसलमानों को कितने मार दिए गए इसके चक्कर में। लेकिन मालूम हुआ कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो मुसलमान नहीं था, वो आदमी नाम आफ्ताब था कि मुस्लिम नहीं था वो। एक और केस हुआ देश में, ये दिल्ली के पास एक औरत जो है मेरठ में, एक सूटकेस में एक हिंदू औरत मुसलमान को मार के सूटकेस में लेके जा रही थी, स्टेशन में पकड़ी गई। कोई न्यूज़ नहीं आई क्योंकि मरने वाला मुसलमान था। एक और केस हुआ उसके बाद, यहाँ पे देखिए उसका साहिल गहलोत, उसने जो है एक निक्की यादव लड़की को मारा और उसने फ्रिज में डाल दिया। अब सब टीवी वाले खामोश हैं, कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि मारने वाला मुसलमान नहीं था, हिंदू था। तो जैसे ये आफ्ताब पूना वाला केस आया, सकल हिंदू नाम से चारों तरफ सड़कों पर उतरने लगे लोग उस दिन से। और अभी लव जिहाद, लैंड जिहाद के नाम से मुसलमानों को इतना ज़्यादा अपमानित और बेइज्जत करने लगे कि बेचारा मुसलमान डरने लग गया। अभी महाशिवरात्रि की रैली में विशालगढ़ कोल्हापुर में हजरत मलिक रेहान दरगाह पर पटाखे की तोप बनाकर हमला कर दिया, धुआं धुआं कर दिया। तो बजरंग मुनि नाम के कोई हैं साधु बाबा, इन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा। यानी इतनी बड़ी बात बोली, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। क्या कानून नाम की कोई चीजें नहीं है? जो लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उनके विचारों के लोग मुसलमानों का नरसंहार करके इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैंने कहा उस दिन, देखिए राजा सिंह एक है लातूर का आया 16 फरवरी को, उसने लातूर में आकर कहा कि महाराष्ट्र की धरती पर कोई लव जिहादी बचने ना पाए। लव जिहादी मतलब क्या? लव जिहादी है क्या? इतने मुस्लिम लड़कियों से हिंदू लोग शादी करते हैं, वो मुसलमान ने तो कभी नहीं कहा अपनी लड़की को बचाओ, संभालो, अगर लड़की जा रही है तो तुम्हारा लड़का जा रहा है तुम संभालो उसको, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन भारतवर्ष का संविधान 18 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति कहीं शादी कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की लड़की, मेरे बिरादरी की लड़की, मेरे बिरादरी का लड़का कहीं और शादी करे, लेकिन उसको संविधान ने इजाज़त दिया है। जिस माँ ने पैदा किया है उस माँ की बात नहीं सुनते तो क्या किया जाए? इस तरह से मुसलमानों की ज़मीन तंग की जा रही है। मेरा कहना है कि PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये आतंकवादी संगठन है, सरकार ने अनाउंस किया। ये इस देश में इस्लामिक हुकूमत लाना चाहते हैं, इन पे बैंड लग गया। सिमी बहुत बाबरी मस्जिद का बदला लेंगे, न जाने कैसी कैसी बातें उसके खिलाफ चलती थी, लेकिन सिमी के खिलाफ आज तक कोई भी एविडेंस आया नहीं। आखिरी मुकदमा हुआ दिल्ली की अदालत में, वहाँ जज साहिबा ने कहा 252 पेज के जजमेंट पे कि सिमी के खिलाफ मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि सिमी पे आगे बैंड लगाया जा सके। लेकिन एक अदालत बाकी थी, सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, अभी तक आतंकवादी घोषित नहीं हुए, लेकिन उन पे बैंड लग गया कि वो भी इस्लामी हुकूमत लाना चाहते हैं। मैं बताऊं कि जो व्यक्ति इस देश के संविधान के खिलाफ बात करे, इस्लामी हुकूमत लाने की बात, उस पर बैंड लगाओ, लेकिन जो व्यक्ति इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे, मुसलमानों का नरसंहार करने की बात करे, उस पर क्यों नहीं बैंड लगना चाहिए? मेरा सवाल आम 130 करोड़ जनता से है कि देश संविधान से चलेगा या मसल पावर गुंडागर्दी से चलेगा? यही मैंने बोला था उसमें। सर, जिस प्रकार आप PFI का समर्थन दे रहे हैं, नो समर्थन, प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस। मैं समर्थन नहीं दे रहा हूँ, मैंने समर्थन बिल्कुल नहीं किया, कोई समर्थन नहीं दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ कि उस पर बैंड लगा है ना, इसलिए बैंड लगा कि इस्लामी हुकूमत लाना चाहते हैं, इतना ये समर्थन नहीं हुआ। तो मैं उसी के लाइन में इनको भी खड़ा कर रहा हूँ जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ।
समर्थन कहाँ कर रहा हूँ मैं? नहीं, कोई सवाल ही नहीं इनकी सरकार में होने का, और हमको बात करने का हक भी नहीं है, क्योंकि जिसने इस लाया था 5% रिजर्वेशन, उनकी सत्ता 5 साल रह चुकी है यहाँ पर। उसके बाद वो लोग उन्होंने नहीं किया, और अब अगर वो मांग करें आकर के अपना शिंदे सरकार से, मैं समझो शर्म आना चाहिए उनको। जब उनकी सरकार थी उन्होंने क्यों नहीं दिया? तो अभी इस सरकार में मांगने का मुझे नहीं लगता कि ये सरकार देने वाली है। ये सरकार तो पहले से अपोज कर